ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। आखिरकार झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच सीटों का बंटवारा हो ही गया। तालमेल के इंतजार में चिराग पासवान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बीजेपी को आंख दिखा रहे थे और अब बीजेपी ने चिराग पासवान को 1 सीट देकर झारखंड में जो विवाद था उसे खत्म कर लिया। नीतीश कुमार को महज 2 सीट जेडीयू ने दिया। 11 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी तैयारी कर रही थी और नरेंद्र मोदी अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी ने नीतीश कुमार को महज 2 सीट यानी जेडीयू को केवल 2 सीट ही दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में विधानसभा के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। जेडीयू का दावा था कि वो 11 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब सीट बंटवारा हुआ तो 10 सीट आजसू के खाते में गई और 2 सीट जेडीयू के खाते में, 1 सीट चिराग पासवान को, यानी 3 और 10 13 सीट सहयोगियों को और बाकी सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। और इस बात की जानकारी खुद झारखंड बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने दी है। आपको बता दें कि झारखंड में सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला था वो फाइनल हो गया है। इसकी आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया। आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी जबकि जेडीयू 2 सीट पर और चिराग पासवान को मात्र 1 सीट दी गई है। चिराग पासवान चातरा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए पिछले लंबे समय से जो तैयारी चल रही थी उन तमाम सीटों की जो रूपरेखा तय हो गई है। 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कुल 68 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भाजपा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है और उम्मीदवारों के नामों की अब घोषणा होगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू को 10 सीटें दी गई है। अब आपको एक तरीके से बता देते हैं कि किन किन सीटों को किन के हिस्से में दी गई है। आजसू को 10 सीटें दी गई है। ये सीटें झारखंड का सिल्ली विधानसभा है, रामगढ़ विधानसभा, गोमिया विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, मांडू विधानसभा है, जुगसलिया विधानसभा, डुमरी विधानसभा, पाकुड़ विधानसभा, लोहरदगा विधानसभा और 10वीं सीट मोहनपुर विधानसभा की है। ये 10 सीटें अब आजसू को दी गई है जो चुनाव लड़ेगी। इधर 2 सीटें जेडीयू को, जमशेदपुर पश्चिमी जो सरयू राय की सीट है वो सीट दी गई है और तामड़ जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को दी गई है, जबकि 1 सीट चतरा जो लोजपा को दी गई है चिराग पासवान को। झारखंड में आपको बता दें कि 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण 43 सीटों पर जो वोटिंग होनी है पहले चरण में, वहीं दूसरे चरण के 20 नवंबर को वोटिंग होनी है जिसपे 38 सीट है झारखंड की। और इन 38 सीटों पर जो है वो 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इनकी भी गिनती 23 नवंबर को ही होनी है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में कुल मतदाता की जो संख्या है 2,55,18,642 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,29,97,325 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,25,20,910 है। यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ वाले इस झारखंड में। अब झारखंड के अंदर जो गठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, सीट बंटवारे के मामले पर जो तानातनी थी वो खत्म हो गई है और इसके लिए बाकायदा झारखंड में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान किया। इसमें झारखंड बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ झारखंड चुनाव प्रभारी मौजूद थे। तो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हो वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली,
जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बताया आसाम की टॉप भी है। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बीजेपी लड़ेगा। तो मैं सुदेश जी से आग्रह करता हूं कि आप देश को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए के संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सही जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्वकर्ता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है।
हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे। और सबसे बड़ा सम्मान है कि जनता का हमारा रहेगा, चाहे कोई भी विषय रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।